प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेपी स्टडी पर। इस वीडियो में आरआरबी जेई जो कि 17 दिसंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, उसका सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। साथ में रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताएंगे जो कि आने वाले सभी एग्जाम जो कि रेलवे टेक्नीशियन है, एनटीपीसी, आरपीएफ सभी एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अल्पकालिक है। तो अल्पकालिक नदी ऑप्शन में आपको दिया था, आंसर उसका था लूनी। ठीक है, लूनी नदी जो है अल्पकालिक है। देखिए, क्षणिक नदी यानी अल्पकालिक नदी जो होता है एक प्रकार की नदी है जो भारी वर्षा के बाद केवल थोड़े समय के लिए ही बहती है और अधिकांश समय सूखी रहती है। उसे क्या बोलते हैं? क्षणिक नदी या अल्पकालिक नदी कहा जाता है। ठीक है, अब लूनी नदी है, नदी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग सभी नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। ठीक है, जैसे कि अगर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ पूछा जाएगा। ठीक है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सा है? तो है साबरमती, याद रखना है। ठीक है, लूनी नदी, माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये 5 महत्वपूर्ण नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती है वो आपको याद रखना है। जैसे कि ये है ना, पश्चिम की ओर बहने वाली ये नदियाँ। ठीक है, और ये सभी नदियाँ क्या है? अरब सागर में गिर जाती है लूनी के अलावा। ठीक है, लूनी क्या है? यहाँ कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना कौन कौन सा नदियाँ। देखिए, साबरमती, ठीक है, और लूनी नदी और माही नदी, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, इसको याद कैसे रखना? एक लाइन याद रख लीजिएगा, साला मानता नहीं। साला से हो गया क्या? साबरमती लूनी, मानता नहीं से हो जाएगा माही, नर्मदा, ताप्ती। ठीक है, ये साला मानता नहीं, एक लाइन याद रखिएगा। 5 नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, ये आपको याद रहेगा। ठीक है, तो 5 नदियाँ आपको याद हो गया होगा, साला मानता नहीं, साबरमती लूनी, ठीक है, मानता नहीं, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये 5 नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, ये भी पूछेगा आपसे कि कौन सी नदी जो कि कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो लूनी नदी जो है कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर पूछ लिया जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो नदी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आपको याद रखना है सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो गया। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय नदी पूछे तो वो भी गंगा नदी है, और राष्ट्रीय जलीय जीव पूछे तो गंगा डॉल्फिन है। और डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान भारत का या तो एशिया का पहला कहाँ स्थापना किया गया? तो पटना में किया गया। ये सारी चीज़ें याद रखना है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी नदी हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी नदी हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण गंगा पूछे तो गोदावरी, दक्षिण की गंगा पूछे तो कावेरी। ठीक है, ये सब याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है। तो विपक्ष के नेता भी वर्तमान में कौन है? तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जैसे 2-3 चीज़ें आपको याद रखना है। जैसे कि आपका जैसे लोग ये विपक्ष के नेता हो गया। ठीक है, अगर पूछे कि सत्ता पक्ष के नेता कौन है तो वो कौन है? तो वो अभी है नरेंद्र मोदी है ना। सदन के नेता जो होते हैं वो सत्ता पक्ष के नेता होते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष पूछे तो ओम बिड़ला अभी। अगर विपक्ष के नेता आपको मालूम ही है, ये राहुल गांधी जी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। ठीक है, और ये 18वीं लोकसभा है। ठीक, नेक्स्ट है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? ये पूछा गया था, तो ये कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में। भारत में पहली तुर्क कुब्बत उल इस्लाम थी, पहली तुर्क मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम थी। इसका निर्माण 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के रायपिथौरा किले के पास करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक परिनालिका की संरचना है ना, आपसे पूछा गया था कि एक परिनालिका की संरचना क्या है। ठीक है, परिनालिका की संरचना क्या है? तो देखिए, इसको ऐसे समझिए, अब ऑप्शन में जो होगा उसके हिसाब से आंसर होगा। ठीक है, भौतिकी में परिनालिका स्प्रिंग की भांति बनाए गए तार की संरचना को कहा जाता है। ठीक है, जैसे स्प्रिंग है, ठीक है, वो ये क्या है? एक परिनालिका जैसे हो गया। ठीक है, जिसमें धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। प्रायः ये तार किसी अनुचुंबकीय पदार्थ जैसे प्लास्टिक के बेलनाकार आधार पर लिपटे रहते हैं, जिसके अंदर कोई अचुंबकीय क्रोड जैसे हवा या तो चुंबकीय क्रोड जैसे लोहा हो सकता है। ठीक है, सोलेनॉइड एक प्रकार का विद्युत चुंबक है जो तार के एक कुंडल द्वारा निर्मित होता है, जिसकी लंबाई उसके व्यास से काफ़ी अधिक होती है, जो एक नियंत्रित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति के बनने के लिए क्या क्या जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा। जैसे अगर क्वेश्चन ABCD तीनों इस टाइप का होगा तो आंसर होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको याद रखना है, तो आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति को भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने योग्य होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें उनका होना चाहिए। ठीक है, और उनके कार्य की अवधि 5 वर्ष तक होती है, और वह पुनर्विचार के लिए पात्र होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति के बारे में
और भी चीज़ें याद रखना है, क्योंकि राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आगे वाले शिफ्ट में या तो आने वाले एग्जाम में। और ये तो समझिए कि आप राष्ट्रपति से क्वेश्चन हर एग्जाम में निश्चित रूप से आता ही आता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद ही रखना है, ठीक है। उन्हें पद से हटाने के, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में अगर पूछे तो अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता किस अनुच्छेद के तहत? 76 के तहत, ठीक है। और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में? तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 72 में, ठीक है। और राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो 148 तक, ठीक है। ये सब अति महत्वपूर्ण है, आने वाले सभी एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किन कारकों पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है ये पदार्थ की प्रकृति या पदार्थ का तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ से 2 कतई जहर प्रश्न आपको याद रखना है। कौन कौन सा? एक प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम, और एक पूछा जाएगा प्रतिरोधकता, ठीक है। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं ध्यान से तो वो क्या करेंगे, प्रतिरोधकता भी पूछेगा तो आंसर क्या लगा देते हैं? ओम लगा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, लेकिन प्रतिरोधकता का क्या हो जाएगा? ओम मीटर, ठीक है। तो ये याद रखना है, ऐसे रिलेट करना है। देखिए प्रतिरोध छोटा है तो इसका छोटका हो गया ओम, प्रतिरोधकता ये बड़ा है तो ओम मीटर, ठीक है। ये याद रखना है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम और प्रतिरोधकता का ओम मीटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि साल 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने किया था, ठीक है। अब भीमराव अंबेडकर भी कतई जहर होता है, इनसे क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में जो सभी कतई जहर प्रश्न है आपको याद रखना है। जैसे भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, ठीक है। 14 अप्रैल से क्या होता है, ये इनका जन्मदिवस भी मनाया जाता है ना, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को ही मनाया जाता है। और 1891 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था ना, इंदौर के पास है, महू में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। अच्छा, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, हिंदुत्व का दर्शन के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। भारत का संविधान पुस्तक के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। जाति प्रथा का विनाश यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसके लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है, ठीक है। और भी आपको नोट करना है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल का क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये थे MC सीतलवाड़, है ना। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। महान्यायवादी मतलब महान्यायवादी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है? अनुच्छेद 76 के तहत, ठीक है। भारत का नाम महान्यायवादी जो होता है भारत का कानूनी सलाहकार उसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे MC सीतलवाड़, ठीक है। भारत के महान्यायवादी कौन है? MC सीतलवाड़ पहले पूछा गया था ना, पहला। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अध्याय 1 कार्यकारिणी का अनुच्छेद 76 के तहत भारत का अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल से संबंधित है। और MC सीतलवाड़ जो है ये भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे, जो कि 1950 से 1963 तक ये थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी किसने किया था? तो ये किया था किसने? दिल्ली ने, नई दिल्ली में हुआ था ये। तो ये 21 से 31 जुलाई 2024 तक हुआ था, ठीक है। 46वां विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी किया था दिल्ली, ठीक है। भारत की राजधानी दिल्ली। अब क्या है विश्व धरोहर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है। यूनेस्को की बात करते हैं पहले। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था, ठीक है। और यूनेस्को की मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में, ठीक है। इसी तरह एक कन्फ्यूजन वाला आपका आएगा, कौन सा? यूनिसेफ। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है न्यूयॉर्क, है न्यूयॉर्क, ठीक है। तो देखिए यूनिसेफ एक होता है यूनिसेफ, ठीक है। यूनिसेफ का हो गया न्यूयॉर्क। एक है यूनेस्को, तो इसको कन्फ्यूजन ना हो तो कैसे याद करना है? देखिए यूनेस्को में देखिए नो में आइकर है ना, यूनेस्को है ना, पेरिस ऐसे करके याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा, यूनेस्को यानी पेरिस और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क होता है, ठीक है। अच्छा, विश्व धरोहर स्थल जो है आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में भारत का कितना है? 43 है ना, 43 विश्व धरोहर स्थल है। 43वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो चराई देव, है ना, चराई, याद रखना है, चराई देव मोईदाम, चराई देव मोईदाम, ये है असम का, ठीक है।
मोईदाम। ये 43वां विश्व धरोहर स्थल इसको घोषित किया गया, असम का है चराईदेम मोईदाम, ठीक है, असम में है ये 43वां विश्व धरोहर स्थल। आपको 40 तक याद रखना है ना, मतलब 40वां, 41वां, 42वां, 43वां, कोई भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो 43वां ये हो गया। बात करते हैं 42वां। 42वां कौन सा है? तो 42वां है आपका ये होयसल मंदिर समूह है, वो कहाँ है? कर्नाटक में है ना। 42वां भारत का पूछेगा, भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो होयसल मंदिर समूह है, कर्नाटक में है, ठीक है। और 41वां कौन सा है? तो 41वां है शांति निकेतन है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। 41वां विश्व धरोहर शांति निकेतन है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और 40वां कौन सा है? तो धौलावीरा है, जो कि गुजरात में है, ठीक है। एक बार फिर समझिए 40वां से, ठीक है। देखिए 40वां कौन सा है? तो धौलावीरा है। और 41वां शांति निकेतन, 42वां होयसल मंदिर समूह जो कर्नाटक में है, और 43वां जो है ये चराईदेव मोईदाम है, जो कि असम में है, ठीक। ये सब याद रखना है। आने वाले कोई भी एग्जाम आप देंगे निश्चित रूप से एग्जाम में आपको आएगा, ठीक है। और आएगा तो भूलना नहीं है, ठीक है, छोड़ना नहीं आएगा। तो यूरो स्पोर्ट इंडिया ने हाल ही में मोटो जीपी, ठीक है, मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो शिखर धवन को नियुक्त किया गया, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आने वाले दिनों में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चाहे आपको पीछे रेलवे एनटीपीसी का भी एग्जाम ले लीजिए, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा जाता था अनुच्छेद से, इसलिए अनुच्छेद से सभी अति महत्वपूर्ण होते हैं, वही रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है, आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद जैसे 20 है, 17 है, आपका 21 है, यही सब क्वेश्चन बार बार आते रहता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 20 की बात करें तो ये है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, है ना, दोष सिद्धि के खिलाफ संरक्षण, अनुच्छेद 20 में, ठीक है। कुछ अति महत्वपूर्ण आपको अनुच्छेद बताते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 14 में क्या है? तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में क्या है? इसमें है अवसर की समानता। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या है? 18 में उपाधियों का अंत। 19 में क्या है? तो स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि वाक की स्वतंत्रता होता है ना, बोलने की स्वतंत्रता या तो कहीं सभा लगाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में है। और अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के खिलाफ संरक्षण। अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। फिर अनुच्छेद 23 और 24 अति महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव तस्करी या तो बालात श्रम पर रोक। अनुच्छेद 24 में क्या है? 24 में 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखानों में प्रतिबंध लगाया हुआ, ठीक है। तो देखिए 23 और 24 में कन्फ्यूजन होता है, तो याद कैसे रखना है? देखिए 23 वाला जो है ये मानव तस्करी या तो बालात श्रम पर रोक है, और 24 में क्या है? 24 में 14 है, 24 में ऐसे रिलेट करना है, 24 में 14 से कम, 24 में 14 से कम वाले बच्चों को कारखानों में लगाना ये प्रतिबंध है, ठीक है। तो ये सभी प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आगे जो अति महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन है आगे वाले शिफ्ट का फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं, ठीक है। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।